आगे अष्टवक्रा जी कहते हैं कूटस्थम बोध मद्वैतमात्मानं परिभाव्य आभासोऽहं ब्रह्मं मुक्त्वा भावं ब्रह्मार्थान्तरम्। अर्थात मैं चिदाभास करता भोक्ता जीव हूँ। इस भ्रम को तथा बाहर और भीतर के द्वंद्व भाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप एवं कूटस्थ अनुभव करो। मैं चिदाभास करता। चिदाभास चिदाभास को अगर हम संधि विच्छेद करें तो चित्त प्लस आभास, चित्त और आभास को जोड़कर बना गया है चिदाभास। चित्त यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी एनर्जी, सोल, जिसकी हम बात करते आए हैं, और आभास मतलब एहसास, उसके होने का एहसास। तो आपके चित्त के होने का एहसास को हम बोलते हैं चिदाभास। तो यहाँ पे अष्टवक्रा जी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि कहता है कि मैं चिदाभास करता भोक्ता जीव हूँ। मतलब मेरे चित्त के होने के एहसास को करने वाला और भोगने वाला जीव हूँ। तो यह एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, जिसको अष्टवक्रा जी राजा जनक के लिए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो राजा जनक को कह रहे हैं इनडायरेक्टली, वो आपको, हमको, सबको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि मैं चिदाभास करता भोक्ता जीव हूँ, इससे आप अपने आप को दूर करो। अब ये क्या मिसकंसेप्शन है? चिदाभास हमने बताया कि चित्त का आभास होना। अब चित्त का आभास हमें कैसे होता है? हमें कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस कैसे होता है? कॉन्शियसनेस है, सब जगह है, ये बात हमें समझ में आ गई। लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है, हर जगह प्रेजेंट है और वो एक ही है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। बट अब हमें ये है, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि है? इसके होने का एहसास हमें कैसे होता है? जब हमारी जो बॉडी है, अगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, तो उसके होने का एहसास हमें कैसे होता है? कि जब इस कॉन्शियसनेस को एक फॉर्म मिल जाती है, जब इसको एक इंस्ट्रूमेंट, एक बॉडी मिल जाता है, चाहे वो किसी जानवर की बॉडी के रूप में या ह्यूमन बॉडी के, प्लांट्स के, या किसी इंसेक्ट के, या किसी नॉन लिविंग चीज़ के रूप में, जब उसे एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है तो वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है कॉन्शियसनेस। उससे हमें पता चलता है, उससे एहसास होता है कि कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस के होने का एहसास हमें उसके मैनिफेस्टेशन से होता है, जो मैनिफेस्टेशन तब होती है जब वो एक फॉर्म ले लेता है। ठीक है, ये बात अलग है कि ये फॉर्म कुछ टाइम के लिए होती है, किसी एक जगह पर होती है, तो वो उतना ही मैनिफेस्ट करता है जिस जगह पर है और जितने टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है, तो वहां पे कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस होना खत्म हो जाता है। कॉन्शियसनेस वही रहती है। जब वो बॉडी की डेथ हो जाती है या वो फॉर्म मिट जाती है, तो कॉन्शियसनेस तो वही की वही रहती है, एज इट इज अनइन्फ्लुएंस्ड। लेकिन जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, उसके होने का जो एहसास है, वो खत्म हो जाता है। तो क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन कॉन्शियसनेस जिसको कहा है कि वही आप हो रियलिटी में, क्योंकि आप तो इनडिस्ट्रक्टिबल हो, तो इसीलिए ये जो इल्यूजन है कि मैं ही करता और भोगता हूँ, मतलब हमने अपने कॉन्शियसनेस के जो भी एक्सपीरियंसेस थे, अभी एक्सपीरियंसेस कैसे हुए? जब हमारी लिविंग बॉडी के केस में हमारी जो 5 सेंसेस हैं, जब ये 5 सेंसेस कांटेक्ट में आती हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर के, ठीक है, तो वो जो सेंसेशंस हैं वो लेकर ब्रेन को देती हैं, और ब्रेन उस सेंसेशंस को परसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है कि क्या देखा, क्या सुना, क्या फील किया, क्या टेस्ट किया, वो सब चीज़ें एनालाइज करता है। किसके बेसिस पे एनालाइज करता है? अपनी पास्ट मेमोरी के बेसिस पे, कि उसके जैसा पहले भी कुछ देखा था, उसके जैसा पहला कुछ सुना था, टेस्ट किया था, तो ये उससे सिमिलर है, ये उससे हटकर है। ठीक है, उस हिसाब से वो प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, रजिस्टर करता है। ठीक है, उन थॉट्स के बेसिस पे फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग।
उस फीलिंग के बेसिस पे आप एक्ट करते हो, आपके इमोशंस जनरेट होते हैं, उस बेसिस पे आप एक्ट करते हो, उसको कहते हैं कर्ता, करने वाला, आपका जो एक्शन हुआ। और जो भी आप एक्शंस करते हो उसी के बेसिस पे कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसी के बेसिस पे कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं भोगना, सफर। ओके। तो इसलिए कहा गया है कि मैं चिदाभास करता भोगता जीव हूँ। ठीक है, तो हम, क्योंकि हमें इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अपने होने का एहसास होता है, जो आप एक्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको लगता है यही जिंदगी है और यही मैं हूँ। जबकि रियलिटी में कि आप जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ इन सब चीज़ों से अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है इस यूनिवर्स में, उतने टाइम पीरियड के लिए उस जगह पर। अब ये आपके इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है, ये आपकी फॉर्म की लिमिटेशन है कि वो उतना ही, उसकी दुनिया उतनी ही है, जो उसके आसपास सराउंडिंग्स हैं, जो उसका एनवायरनमेंट है, उसी की बेसिस पे उसे सेंसेस मिल रहे हैं, सेंसेशंस मिल रही हैं, उसी की बेसिस पे वो सोच रहा है, उसी की बेसिस पे वो एक्ट कर रहा है और उसी की बेसिस पे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि यही हमारी दुनिया है, बट इन रियलिटी, क्योंकि आप लिमिट, आपकी जो स्पेस जो आप ऑक्यूपाई कर रहे हो वो लिमिटेड है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड के लिए आप इस यूनिवर्स में आए हो वो लिमिटेड है, इसलिए आप सिर्फ उतनी ही मैनिफेस्ट करते हो, आप सारा कुछ, सारी दुनिया मैनिफेस्ट नहीं करते हो। सब अलग अलग बॉडीज अलग अलग टाइम पीरियड पे मैनिफेस्ट करती हैं, इसलिए आपको लगता है कि आप वही उतनी ही हो, जबकि इन रियलिटी आप वो सब कुछ हो जो इस यूनिवर्स में हो रहा है, बस आपके और उनके इंस्ट्रूमेंट्स में फर्क है। तो इसलिए ये भ्रम है, ये भ्रम है कि मैं, जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है मैं उतना ही हूँ, मेरी दुनिया उतनी ही है जो मेरे आसपास हो रहा है। तो अष्टवक्र जी राजा जनक को ये बोलना चाहते हैं कि इस इल्यूजन से बाहर आओ। ये जो तुम्हारे अंदर और बाहर की जो ये लड़ाई है, जो तुम्हारा मन कुछ और कहता है, बाहर की दुनिया कुछ और कहती है, इस भाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय, एक, नॉन डुअल, वन विदाउट अ सेकेंड, क्योंकि कॉन्शियसनेस सबकी एक है, चाहे आप हो, चाहे कोई एनिमल है या कोई इंसेक्ट है या कोई प्लांट है या कोई नॉन लिविंग चीज है, उस सब में एक ही कॉन्शियसनेस है। और वो सब, वो कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर रही है अलग अलग बॉडीज के थ्रू, कोई इंसान की फॉर्म में, कोई एनिमल की फॉर्म में, कोई प्लांट की फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहा है। बोध स्वरूप मतलब उस एक्सपीरियंस का भी आप एक स्वरूप हो, ठीक है, आप वो तत्व हो। एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो जब हम वो मूवी देखते हैं उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जब हमें कुछ ऐसा लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वैसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है या हो सकता है, तो आप अपने आप को उनसे कनेक्ट कर लेते हो और आपके इमोशंस उनसे जुड़ जाते हैं, और उनके साथ आप हंसते भी हो, उनके साथ आप रोते भी हो। ठीक है, लेकिन जब आप मूवी खत्म हो जाती है, आप मूवी छोड़कर बाहर निकलते हो, तो फिर आपको रियलिटी में पता है कि जो अभी आप देख कर आए वो रियल नहीं है, लेकिन जो वो इमोशंस आप फील कर रहे थे वो तो रियल थे। ठीक है, तो वो फीलिंग्स और इमोशंस रियल होती हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि इट्स जस्ट अ मूवी, वो सभी कैरेक्टर्स थे, वो रियलिटी नहीं है। तो यही चीज़ हमारे साथ है कि जो भी हम यहाँ पे इमोशंस फील कर रहे होते हैं, दुख के, सुख के, वो सब इमोशंस रियल हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि ये इट्स जस्ट अ मूवी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस द्वंद्व भाव को छोड़कर आप अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप एवं कुटस्थ अनुभव करो। अष्टवक्रा जी कहते हैं कि जिस चीज पर आप अपना ध्यान लगाओगे, जहां पे आप अपनी अटेंशन दोगे, वह वही चीज आपके लिए होगी, प्रेजेंट होगी, वही सच होगी। एक एग्जाम्पल है कि जैसे अगर आप कोई लेक्चर ज्वाइन करते हो,
ठीक है। तो जो भी आपका लेक्चरर है, प्रोफेसर है, जब वो लेक्चर दे रहा है और आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, आप अपनी अटेंशन वहाँ पर लगा रहे हो, तब तक वो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए वो लेक्चर होगा कि आप ये कह सकते हो कि हाँ उस दिन ये लेक्चर हुआ, वहाँ पे ये बताया गया। लेकिन जैसे ही आपको ऐसा कोई टॉपिक आया जिसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो लूज हो गया, या फिर आप किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, अब लेक्चर वो एज इट इज़ चल रहा है, लेकिन लेक्चर के बीच में ही आप या तो डिस्ट्रैक्ट हो गए या फिर आपने अपना इंटरेस्ट लूज कर लिया, ठीक है, तो वो लेक्चर तो एज इट इज़ चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि आपने उस पर अटेंशन पे नहीं किया, आपने इंटरेस्ट लूज कर लिया, आपके कानों में तो आवाज़ पड़ रही है प्रोफेसर की, लेकिन क्योंकि आपका माइंड वो सब एनालाइज, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर रहा है, एनालाइज नहीं कर रहा है, रजिस्टर नहीं कर रहा है, इसलिए वो लेक्चर होते हुए भी आपके लिए प्रेजेंट नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए एब्सेंट है। ऑल्दो आप यही कहोगे कि लेक्चर हुआ 3 से 4 बजे तक हुआ, सपोज आपका 3:30 बजे आपका इंटरेस्ट लूज हो गया, तो आपके माइंड में वो 3 से 3:30 का लेक्चर तो होगा, लेकिन 3:30 से 4:30 का लेक्चर नहीं होगा। तो ऑल्दो आपको पता है कि लेक्चर 3 से 4 चला, लेकिन आपको ये भी साथ में पता है कि आप जो प्रेजेंट थे मेंटली वो 3 से 3:30 ही थे, उसके बाद प्रोफेसर ने क्या कहा आपको नहीं पता। तो हालांकि आपके कान वो सब सुन रहे थे, वो सारी इंफॉर्मेशन जा रही थी, लेकिन क्योंकि आपने प्रोसेस नहीं किया तो वो आपके लिए नहीं थी। तो इसी तरीके से जब आप बहुत गहरी नींद में होते हो या बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, तो आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है, हालांकि आपके जो ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, वो सब एक्टिव होते हैं, वो सब सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती है, इसलिए वो सब कुछ आपके आसपास होते हुए भी आपके लिए एब्सेंट होता है। उस टाइम पीरियड पे जो कुछ भी हुआ वो आपके लिए नहीं हुआ। तो उसी तरीके से ये कॉन्शियसनेस जो है वो आप जब अटेंशन पे करते हो तो भी है, जब नहीं पे करते हो तो भी है, तो वो एज इट इज रहती है, वो अनफ्लुएंस्ड रहती है, बेशक आप एक्सपीरियंस करो या नहीं करो। तो जितना आप एक्सपीरियंस करते हो, जैसे सपोज एक एग्जांपल जो हमने लेक्चर का दिया कि 3 से 3:30 बजे का आपने लेक्चर जो है वहाँ पे अटेंशन पे किया, उसी तरीके से आप ये सोचो, सपोज आपका जो टाइम पीरियड इस यूनिवर्स में रहने का है, आप जो भी सपोज 70-80 ईयर्स तक यहाँ पर रहते हो, उसको आप 0 to 80 ईयर्स को 3 से 4 बजे का टाइम समझो, ठीक है। तो 3 से 4 बजे के टाइम में 3 से 4 बजे टोटल टाइम है यूनिवर्स का, ठीक है, जब तक कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। तो आप सिर्फ 3 से 3:30 तक के लिए आए हो इस यूनिवर्स में, मतलब 0 to 80 ईयर्स के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पर। तो आपने, आपके लिए उतना ही आपका लाइफ है, उतनी ही लाइफ है 3 से 3:30 की, 0 to 80 ईयर्स की। उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो होता रहा, आपकी कॉन्शियसनेस एज इट इज वो सब एक्सपीरियंस करती रही, क्योंकि लेकिन आपकी जो बॉडी थी वो सिर्फ 3 से 3:30 या 0 to 80 ईयर्स के लिए आई थी, उसने उतना ही एक्सपीरियंस किया, तो वो उतना ही बता सकती है कि मेरे साथ ये हुआ, ठीक है, और वो अपने आप को उतना ही देर के लिए प्रेजेंट समझती है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेज हैं या पेन हैं जो आते हैं चले जाते हैं और हमें उसका आभास भी नहीं होता, ठीक है, और हमें उसका आभास कब होता है, जब वो एक्चुअली कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरीके से जैसे पेन है बॉडी में, जब तक आप उस पेन को अटेंशन दोगे, उस पर फोकस करोगे, वो बढ़ेगा। जब आप उसको अटेंशन देना बंद कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कॉन्शियसनेस को आप अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। तो अष्टवक्रा जी कहते हैं कि इस भ्रम को तथा बाहर और भीतर के द्वंद्व भाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप, मतलब आप ये भूल जाओ कि आपकी आत्मा अलग है, आपकी कॉन्शियसनेस अलग है, किसी दूसरे की अलग है।
वो सब एक ही है, वो आप ही हो, ठीक है, सिर्फ अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू, टाइम पीरियड के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हो। एवं कुटस्थ अनुभव करो, कुटस्थ यानी एक ही जगह पर होना, मतलब ये जो कॉन्शियसनेस है, मतलब जो आपका आई है, एक ही जगह, यहाँ पे किसी लैंड से या किसी जगह प्लेस के लिए नहीं बोला गया है, ये आपके सोच के लिए बोला गया है कि आप अपने आप को कहाँ समझते हो, अपने आप को ये बॉडी समझते हो या अपने आप को ये कॉन्शियसनेस समझते हो। तो आपकी आई, जो आपका मैं है, वो सही जगह पर होनी चाहिए। कुटस्थ मतलब आपका जो मैं है वो एक ही जगह पर है, और वो है आपकी कॉन्शियसनेस जो ऑल परवेडिंग है। चलिए जी, आगे का बाद में करेंगे।